ओम शांति। आज 8 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। बाबा कहते बाप ने तुमको जानी जाननहार बना दिया। आज की मुरली में प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। बाबा कहते फलक से वही समझा सकते हैं जिन्होंने ज्ञान की पूंजी अपने अंदर धारण की हो। आज बाबा ने बताया कि जो गीत भक्ति में गाते हैं, आत्मा को किसी तरह की आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती। आत्मा तो आवाज़ से परे निर्वाण धाम में जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसीलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। बाबा कहते आत्मा आवाज़ में आकर आते आते थक गई है। भगत जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम ले जाना होता है, और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। बाबा ने समझाया कि कोई भी आत्मा परम धाम में अपने आप नहीं जा सकती और न ही कोई गुरु लेकर जा सकता है। सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसीलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचने लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। अब बाबा कहते शिव बाबा धरती पर आते हैं रचना रचने के लिए, तो यहीं पर साकार शरीर का माध्यम लेते हैं। सूक्ष्म वतन से तो ब्रह्मा नीचे नहीं आएंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन गए। बाबा कहते मुझे जानकर और रचना को जानकर तुम सब कुछ जान जाते हो, उसके बाद कुछ भी जानने के लिए नहीं रहता। उन्हों को समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है, यह पॉइंट्स धारण करने की हैं। बाबा कहते आत्मा को समझाओ कि परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा कार्य कर रहे हैं। बाबा ने बताया कि सतयुग में तो कोई बंटवारा नहीं होगा। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे, कहाँ भी जाकर सैर कर आते थे। लेकिन बाबा कहते अब तो पानी पर भी पानी के भी टुकड़े हो गए हैं, हवा के भी। हद एक देश की दूसरे देश से हद हो गई है, कोई दूसरे देश की हद में बिना इजाज़त प्रवेश नहीं कर सकता। बाबा ने बताया कि जो आदि देव अथवा आदम सभी का बाप है, माना ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि उस समय कोई मनुष्य नहीं था। भाई ऐसे कहते हैं कि सृष्टि की रचना आदम आदि देव से हुई, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि वहाँ मनुष्य नहीं था फिर आदम ने आदमी पैदा किए। नहीं, निराकार बाप को पहले ज़रूर आदम में आना पड़े, तब तो मुख वंशावली रचे। पहले बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई मनुष्य नासिका या पवन से पैदा हुए हैं। बाबा ने बताया कि कोई भी आए तो बाप का परिचय दो। उनको बताओ कि बाप अमर लोक स्थापन कर रहे हैं
तो उसके लिए पावन जरूर बनना पड़े। रावण पर जीत पानी है। बाबा ने कहा कि उनको कहो कि शक्ति सेना जीत पा रही है, हमारा उस्ताद परमात्मा शिव है, अगर तुम भी इस शक्ति दल में शामिल होना चाहो तो हो जाओ। फिर मम्मा की मुरली चली। मम्मा ने बताया कि जो यह हमारा ईश्वरीय सत्संग है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह ईश्वरीय स्कूल है, इसमें रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सत्संग जो होते हैं, मम्मा ने कहा कि वहाँ तो सुना और फिर वापस आकर वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन यहाँ तो रेगुलर पढ़ाई है और यह कॉमन सत्संग नहीं है, यहाँ तो प्रारब्ध बनती है। फिर मम्मा ने कहा कि जैसे दुनिया में पास कोई पढ़ाई पढ़कर डिग्री मिलती है, ऐसे ही बाबा भी हमको देवता पद की डिग्री देते हैं जब हमारा ज्ञान का कोर्स पूरा हो जाएगा। मम्मा ने कहा कि जो शुरू से लेकर अंत तक आत्मा ज्ञान का कोर्स पूरी अच्छी रीति उठाएगी वही फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता कि आगे का कोर्स क्या चला। इसीलिए मम्मा ने कहा कि यहाँ पढ़ाई रेगुलर पढ़ना है। मम्मा ने बताया कि जो माया है वो गिराने की बहुत कोशिश करेगी। तुम रुस्तम पहलवान बनोगे, लेकिन माया भी पहलवान बनकर आएगी। जितना हम रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन के आएगी। और प्रभु भी बलवान है, मम्मा ने कहा माया भी उतनी ही बलवान है, लेकिन जीत आखिर बाबा के बच्चों की होनी है। इसीलिए मम्मा ने कहा पूरा निश्चय रखना है। आज की धारणा का सार है, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाबा कहते किसी को भी ज्ञान देना है तो डिस्कस नहीं करनी, युक्ति से ज्ञान देना है। आज का वरदान है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। बाबा कहते हैं प्योरिटी की जो पर्सनैलिटी होती है वो आत्माओं को प्योरिटी की तरफ खींचती है, और जो आत्मा प्योर बन जाती है वो धर्मराजपुरी से बिना किसी दंड भोगे, बिना किसी सजा के पार चली जाती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि जो बच्चे इस पर्सनैलिटी में रहते हैं वो रूहानी दर्पण बन जाते हैं। फिर वो ऐसे रूहानी दर्पण बन जाते हैं कि उनसे बाप का साक्षात्कार होता है।